बंगाल रिजल्ट पलटेगा, जज ने दिए बड़े संकेत। शुभेंदु अधिकारी की जाएगी कुर्सी, ममता की याचिका पर हाई कोर्ट सख्त। दोस्तों, क्या बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद अब अदालत के दरवाजे पर पहुंच चुका है? क्या जो सीट से ममता बनर्जी चुनाव हारी, वहां के नतीजों पर अब सवालों की नई परत खुलने वाली है? अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर हाईकोर्ट ने ईवीएम, वीवीपैट और सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश आखिर क्यों दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भवानीपुर सीट का मामला सिर्फ एक चुनावी याचिका है या फिर आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल ये मामला ला सकता है? आज के रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी हाईकोर्ट ने आखिर क्या बड़ा आदेश दिया, ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में कौन कौन से आरोप लगाए, काउंटिंग वाले दिन आखिर क्या हुआ था, क्या हंगामा हुआ था, और क्या शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों अब इस पूरे मामले को ईवीएम विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है? इस पूरे रिपोर्ट में ये सब मैं आपको बताने वाली हूं, तो वीडियो आप आखिर तक यहां पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। जरा ये हेडलाइन आप देखिए, नजर डालिए। ममता जो सीट हारी, वहां ईवीएम, वीवीपैट सुरक्षित रखने का आदेश, हाईकोर्ट बोला जरूरत पड़ने पर जांच होगी। भवानीपुर में शुभेंदु 15,000 वोटों से जीते थे। देखा आपने हेडलाइन, यहां पर आपने देख ली, यानी जो सीट से ममता बनर्जी चुनाव हारी, अब उसी सीट की ईवीएम, वीवीपैट मशीनें, सीसीटीवी फुटेज और चुनाव से जुड़े रिकॉर्ड जो है सुरक्षित रखने का आदेश यहां पर दिया गया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ने पर इन साक्ष्यों की जांच कराई जा सकती है, यानी कि अब अदालत की अनुमति के बिना ना कोई रिकॉर्ड यहां पर मिटाया जाएगा, न बदला जाएगा, न नष्ट किया जाएगा, और ना ही उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छानी या छेड़खानी यहां पर की जा सकेगी। दोस्तों, यह आदेश ऐसे समय में यहां पर आया है जब ममता बनर्जी लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाती रही हैं। जरा आप याद कीजिए, याद होगा आपको 16 जून को ममता बनर्जी खुद कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थी, काला कोट पहनकर वो आई थी। याद होगा आपको, उन्होंने भवानीपुर सीट के चुनावी नतीजों को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप था कि चुनावी जो है प्रक्रिया के दौरान गंभीर अनियमितताएं हुई है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि 12 राउंड की काउंटिंग के बाद उनके एजेंटों के साथ मारपीट हुई, उनके पेट पर लात मारी गई, ये आरोप यहाँ पर लगे हैं। उन्हें और उनके लोगों को बाहर निकाल दिया गया और चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया गया। ये कितने गंभीर आरोप है, ये जरा आप सोचिए। यानी कि ये सिर्फ राजनीतिक बयान यहाँ पर नहीं थे, बल्कि यही आरोप अब अदालत में दर्ज याचिका का हिस्सा भी है। और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने मामले को सुनने के बाद रिकॉर्ड यहाँ पर सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया है। और इसी आदेश से बीजेपी खेमे में हलचल यहाँ पर इस वक्त जरूर मची है। अब जरा उस दिन की घटनाओं को भी मैं जरा याद दिला दूं आपको, क्या क्या हुआ था। 4 मई को बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी कि 3 मई को काउंटिंग सेंटर के बाहर भारी हंगामा यहाँ पर हुआ था। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के झंडे वाली एक कार को बिना जांच के भवानीपुर के स्ट्रांग रूम परिसर में प्रवेश दिया गया, यह आरोप लगा था। उस समय ये मामला काफी चर्चा में भी रहा था। मतगणना वाले दिन भी ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि कई सीटों पर जानबूझकर काउंटिंग रोकी गई। उन्होंने दावा किया था कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। हालांकि इन आरोपों को भाजपा और चुनाव आयोग लगातार खारिज जरूर करते रहे, लेकिन अब अदालत ने मामला यहां पर पहुंचने के बाद बहस फिर से तेज हो गई है और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पहले जो है ममता बनर्जी ने कहा था कि 12 राउंड तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ममता बनर्जी आगे चल रही थी, लेकिन जैसे ही अगला राउंड आया, अचानक से बीजेपी में उछाल आ गया और उनके राउंड बढ़ते गए और वो जीत गए। ये कैसा गणित यहाँ पर चला? क्योंकि सुनवाई के दौरान अदालत ने ना सिर्फ रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की बात यहाँ पर कही, बल्कि मामले से जुड़े सभी पक्षों को शामिल करने का भी आदेश उन्होंने दिया। इसके तहत शुभेंदु अधिकारी, उनके सलाहकार सुब्रत गुप्ता और सुनील अग्रवाल को भी पक्षकार यहाँ पर बनाया जाएगा। यानी कि मामला
अब सीधा अदालत की निगरानी में आगे बढ़ेगा। अब जरा शुभेंदु अधिकारी का पक्ष भी मैं आपको सुना दूं, क्या कहा उन्होंने। शुभेंदु अधिकारी ने पहले इन आरोपों को खारिज यहां पर करा। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी ड्रामेबाजी कर रही है। उनके मुताबिक चुनाव परिणाम पूरी तरह से वैध है और ईवीएम को लेकर लगाए जा रहे आरोप निराधार है, ये उन्होंने यहाँ पर कहा। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, अगर सब कुछ ठीक था, सब कुछ सामान्य था, तो फिर रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश यहाँ पर क्यों दिया गया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस आदेश की अलग अलग व्याख्या भी यहाँ पर की जा रही है। दोस्तों, ईवीएम को लेकर बहस इसलिए भी तेज हो रही है क्योंकि कुछ समय पहले बंगाल में ईवीएम से जुड़ी एक और बड़ी घटना यहाँ पर जो है सामने आई थी। याद होगा आपको वो घटना, जब अलीपुर में सरकारी इमारत में आग लगने की घटना, जहां जो है 4000 ईवीएम मशीनें रखी हुई थी। उस घटना के बाद कई सवाल खड़े हुए, वो जो है जलकर राख हो गए थे। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल पूछा था कि आखिर आग उसी मंजिल में कैसे लगी जहां पर ईवीएम रखी हुई थी, ये सवाल आए। अब जरा ये ट्वीट आप देखिए, फार्मर राइट्स का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा, तुम जवाब मांगोगे, हम सबूत मिटा देंगे। कोलकाता के अलीपुर में सरकारी बिल्डिंग में रखे हुए 4000 के लगभग ईवीएम जलकर खाक हो गए। ये वही ईवीएम थे जिनका इस्तेमाल हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान 10 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। देखा आपने ट्वीट यहाँ पर देखा किस तरह से बीजेपी पर या शुभेंदु अधिकारी पर कहे तो तंज यहाँ पर कसा गया। इनसे सबूत मांगे तो उन्होंने ईवीएम ही चला दी। ऐसे ऐसे आरोप यहाँ पर भाजपा पर लगे हैं और ये कोई नए आरोप नहीं है। पहले भी कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर बीजेपी को काफी बार घेरा है, लेकिन अब जब भवानीपुर का मामला अदालत तक पहुंच चुका है तो ईवीएम पर भी चल रही बहस एक बार फिर से चर्चा में यहाँ पर आ चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हाईकोर्ट आगे किसी विस्तृत जांच का आदेश यहाँ पर देगा? क्या ममता बनर्जी अपने आरोपों को साबित कर पाएंगी? क्या शुभेंदु अधिकारी की जीत पर कोई असर पड़ेगा या फिर अदालत अंततः चुनाव परिणाम को सही ठहराएगी? और एक बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, अगर ममता बनर्जी यहाँ पर सही साबित होती है तो क्या शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी यहाँ पर जाएगी? देखिए, ये सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में ही मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि भवानीपुर सीट का मामला अब सिर्फ राजनीति का मुद्दा यहाँ पर नहीं रहा, बल्कि अदालत की निगरानी में पहुंच चुका है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।